हरिओम स्वामी जी। हरिओम। राम सेवक यादव डोंबिवली। सुप्रभात। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि संपूर्ण रात्रि है और उसके बाद सुबह कल त्रयोदशी लग जाती। आज चित्रा नक्षत्र है, ये सुबह 9:28 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 7 जून 7 जून 2025 सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रसार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो आत्मज्ञानी है, अनन्य भक्त है, उसका जीवन चरित्र, व्यावहारिक चरित्र बता रहे हैं कि उनका जीवन कैसा होता है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। प्रारब्ध अनुसार प्राप्त शत्रु और मित्र, कई शत्रु हमने इस जन्म में बनाए हुए हैं, कई शत्रु हमारे पूर्व जन्मों के हैं। मित्र भी ऐसा ही है, कई इस जन्म के मित्र है, कई पूर्व जन्मों से मित्र है। तो ये तो प्रारब्ध के अनुसार शत्रु मित्र प्राप्त होते हैं और फिर वह वर्तमान परिस्थिति में उसमें वह असंगता, अनासक्ति, साक्षी दृष्टा भाव में सम रहता है शत्रु है मित्र है, अभी हमारे कर्मों के कारण ही तो बना है ना।
मैंने किसी के साथ इस जन्म में, पिछले जन्मों में दुर्व्यवहार, वाणी, विचार, वर्तन कुछ किया है, कष्ट दिया है, तो मेरा शत्रु बन जाता है। कोई भी प्राणी और जिसे हमने अनुकूल कुछ दिया है तो उसे मित्र बन जाता है। शत्रुता मित्रता कोई बाहर की चीज, अपने कर्मों की द्वारा होती। हमारे यहाँ आश्रम में एक संत रहते थे, तो वो चाय पी रहे थे तो कुत्ता उनके पास आ गया, छोटा कुत्ता का बच्चा। तो उसको उसने चाटने लगा तो उसे गुस्सा आ गया, तो उसने उस पर गर्म चाय फेंक दी। वो वाव 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 करके भाग के चला गया। अभी वो एक छोटा कुत्ता पिल्ला था, उसने चाय गरम फेंकी और वो वाव वाव करके भाग। अब वो कुत्ता भी आश्रम में रहता है, वो संत भी आश्रम में रहता है। अब जब वो रोज उसको देखता है तो भौंकता है, उसके पीछे दौड़ता है। कितने साल वो भौंका? बोले जब तक वो कुत्ता जिंदा रहा, 15 साल आश्रम में रहा, लेकिन वो उसका शत्रु बन गया। लेकिन मेरे पास भौंकने नहीं आता, उसी के पीछे दौड़ता। एक गलती उसने की है, लेकिन उसका वो भौंकना 15 साल तक उसे सुनना पड़ा, भागना पड़ा उसके पीछे। देखो शत्रुता कैसे होती है। मित्रता भी ऐसे, किसी को आपने कुछ सहायता, अनुकूलता कर दी तो वो मित्रता का भाव रखता है जन्मों जन्म। इसलिए शत्रु और मित्र कोई बाहर का चीज नहीं है, अपने ही कर्मों के अनुसार बना हुआ हमारा प्रारब्ध से प्राप्त शत्रु मित्र। तो उसमें जो आत्मज्ञानी है, भगवत भक्त है, वो समता रखता है, ये तो सब है मेरे ही कर्मों का हिसाब। फिर मान अपमान भी अपने ही कर्मों से आते। किसी के साथ मैंने दुर्व्यवहार कर दिया तो मेरा अपमान करेगा, किसी के साथ सदाचार सदव्यवहार तो मेरा सम्मान करेगा। ये तो मेरे ही कर्मों का फल है ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए उसमें वो सम असंग रहते हैं। तथा शीतोष्ण सुख दुखेशु, अभी संसार में ये तो भीतर की बात, ये बाहर व्यवहार में सर्दी गर्मी सुख दुख आते रहते। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो हमारे अनुकूल है उससे हमें सुख वृत्ति होती, और जो हमारी कामना इच्छा के प्रतिकूल है विषय, तो उससे दुखात्मक वृत्ति होती है। संसार में कहीं सुख दुख भगवान ने नहीं बना, ये आपके दृष्टि में। तो आप सुखी दुखी होते रहते हैं, आपकी संस्कार वासना प्रारब्ध के अनुसार। ठंडी गर्मी भी जो है वो भी ऋतु के अनुसार आती जाती रहती है। तो उससे भी लोग सुखी दुखी होते रहे, अरे बहुत गर्मी है, अरे यहाँ तो देखो 42 डिग्री चल रहा। मन पे भी वो दुख का प्रचार, कष्ट है। फिर ठंडी है तो अरे बहुत ठंडी है, 5 डिग्री तापमान है, अरे। तो वहां भी वह द्वंद्व में रहते। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं, जो है सो है। सम असंग रहते हैं, अनासक्त, साक्षी दृष्टा, सहनशील होते हैं। सम का मतलब सहनशील भी होते। जो सहनशील नहीं होते हैं वो प्रतिकार करते। और संग विवर्जित,
किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय देश काल विषय का संग नहीं कर। संगात संजायते काम, कामात क्रोधोपि जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मनुष्य का संसार में संग होता। आपने किसी भी विषय का संग किया, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, तो वो संग आपको कामना उत्पन्न कराएगा। कामना उत्पन्न होने के बाद कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न कराएगा। कामना पूरी हुई तो लोभ उत्पन्न कर। तो सारा विषय संग से शुरू होता है। कोई भी संसार में विषय है उसका संग कर, वैसे मार्केटिंग करते हैं ना ये लोग, आपको संग करा, एडवर्टाइजमेंट इंटर ये सब। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया। जब आप उसका संग करते हो, हाँ ये मोबाइल का मॉडल बढ़िया है, इसमें फीचर भी अच्छे हैं, ये मुझे चाहिए, बस कामना। संग किया तो कामना होगी। अभी संग ही नहीं किया तो कामना कहाँ से हो। किसी युवक ने युवती का संग किया, अरे तू कितनी सुंदर है, तेरे बाल कितने बढ़िया है, तेरी आंखें कितनी, बस हो गया संग। तो बस शुरू हो गया उसका संसार। फिर जिंदगी भर वो उसी के आगे पीछे दौड़ता रहे। इसे संग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द। और भगवान ने कहा विवर्जित, संग ही नहीं करता किसी विषयों का, तो फिर राग आसक्ति कामना वो होने की संभावना ही नहीं। बाजार जाएगा तो फिर उसे ये लेना है वो लेना। अब बाजार ही नहीं जाएगा, संग विवर, तो फिर क्या लेना, ये लेना वो लेना, कुछ लेना ही नहीं। तो इस प्रकार भक्त भगवत में रहते हैं और हमेशा ये जो शत्रु हमें जो हानि पहुंचाता है, वो क्यों हानि पहुंचाता है ये समझ लेना। भौतिक अध्यात्म दैविक हानि, उसका कारण हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्म है। वास्तव में वह शत्रु किसी को हानि पहुंचाता है और उसमें शरीर से शत्रुपने का व्यवहार कर, तो शत्रुता हो जाती है। और फिर निंदा हमें करता है तो हमें सूक्ष्म शरीर में दुख होता है। निंदा करता है तो दुख होता है, प्रशंसा करता है तो सुखात्मक वृत्ति होती है। अब ये किसका सुख, किसकी निंदा होती है, किसकी स्तुति? ये 24 तत्व है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय, उसी के तो निंदा स्तुति होती है। तो स्थूल सूक्ष्म उपाधि को जो अपना आत्मस्वरूप नहीं समझता, उससे ये स्थूल सूक्ष्म उपाधि को दुख देने वाले को मेरा शत्रु नहीं समझ सकता। ये सारी अंतकरण की वृत्तियां है, इंद्रिय और शरीर के स्तर पे ये वृत्ति होती ही रहती। जब तक आप जागृत है, संसार से जुड़े हैं, आपको नहीं मुझे दुख नहीं होगा, सुख भी होगा। जैसे जैसे विषय आते रहेंगे, शत्रु के प्रति उसकी समदृष्टि, सम शब्द है ना, असंगता, अनासक्ति बनी रहती।
क्योंकि उसका परमात्मा से संबंध है, आत्मा भाव से। शत्रु की आत्मा और मेरी आत्मा एक है, वहां कोई भेद नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, परमार्थ दृष्टि से कोई भेद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। व्यवहार में तो रहेंगे, जब तक आप शरीर और संसार से व्यवहार करते, तो यहाँ तो ये सब इसीलिए कहा भगवान ने कि उसी व्यवहार के बीच में रहते हुए उसकी बुद्धि सम रहती है। मूल बुद्धि परमात्मा में स्थिर होकर व्यवहार के समय समझती है कि ये 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म उपाधि के साथ व्यवहार होता है, स्वयं उपाधि वाला नहीं है। यदि उपाधि वाला बन गया तो द्वंद्व तो उसे लगेंगे। तो जब उपाधि वाला बन जाता है तो फिर द्वंद्व होते ही है। यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर, उपाधि और संसार की भौतिक अध्यात्म दैव उपाधि, ये जो जीव जगत की उपाधि है, उसका जो मूल अधिष्ठान है वो अंतरात्मा है, तो उसे प्रकाशित कर। इसीलिए कहा कि ये उपाधि जो है काल्पनिक है। किसके, जो आत्मज्ञानी ये जानता, ये स्वप्न है, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में किसी ने शत्रुता का व्यवहार किया तो वह संचित संस्कारों से कल्पित है। मित्रता का व्यवहार किया तो वह भी मित्रता संचित संस्कारों से स्वप्न में कल्पित। तो स्वप्न में मेरे ही संचित संस्कारों से कल्पित कोई मित्र होता है, कोई शत्रु होता है। अब शत्रु है वो दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता। मित्र है वो सुख पहुंचाता। तो स्वप्न में है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था के अंदर भी जो प्रतीत हो रहा है वो अंतःकरण की वृत्ति ही है, अज्ञान से उत्पन्न संचित संस्कारों के द्वारा ये जागृत जगत हमें प्रतीत। हालांकि ये भी स्वप्नवती है, अंतःकरण के द्वारा ही प्रकाशित। और जब तक अंतःकरण जागृत है तो उसमें ये वृत्तियां आएंगी, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय, और वृत्ति के साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति भी होगी। लेकिन वो सारी वृत्ति आएगी जाएंगी, मित्र हो शत्रु हो, सुख हो दुख हो, उसमें वह सम रहता है। सम यानी भगवत दृष्टि, साक्षी दृष्टि, असंग, अनासक्त, ये सब जो है काल्पनिक है। वास्तविक तो मेरा स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। तो उसकी मूल आत्म स्वरूप की दृष्टि बनी रहती। लौकिक व्यवहार होता है, जैसे कलाकार होता है। कलाकार स्टेज पर देवदत्त भिखारी का पात्र करता है तो पात्र की सारी वृत्ति प्रवृत्ति करता है स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन उसको मूल रूप से पता है कि ये पात्र काल्पनिक है, काल्पनिक स्क्रिप्ट है, 3 घंटे का ड्रामा है, और इसमें इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं सुपरस्टार कलाकार हूं, बस ये मेरी मौज है। तो ये स्क्रिप्ट है, उस अनुसार ये पात्र सुख दुख सारी द्वंद्व वृत्ति प्रकट हो रही है, और उसमें उसका कोई संबंध नहीं।
काल्पनिक है, फिर भी वो करता है, लेकिन असंग हो जाए, अनासक्त होकर कलाकार अपने पात्र को न्याय देता है। उसमें कोई लापरवाही नहीं करता कि भिखारी का पात्र है और राजा का डायलॉग बोलने, नहीं 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 नहीं। भिखारी का पात्र ही ठीक से करेगा, राजा का पात्र है तो राजा का पात्र करेगा, जो जैसा है वैसा। और फिर कहा, संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है, मान अपमान। अब मान अपमान किसका होता है? ये भी स्थूल सूक्ष्म शरीर आपकी भौतिक अध्यात्म दैव संसार से मान अपमान होता, सम्मान होता। भाई आपके पास बड़ी गाड़ी है 50 लाख की, 1 करोड़ की, तो सब सम्मान की, अरे बड़ा गाड़ी वाला है। और आप साइकिल से जा रहे हैं तो अरे ये तो अभी साइकिल का आगे नहीं बढ़ा, साइकिल पड़ा है, तो अपमान करेगा साइकिल वाले, चल बाजू में चल, ये मेरी गाड़ी देखो, दिखती नहीं है। तो वो मान अपमान होता रहेगा। किसका मान अपमान हुआ? स्थूल उपाधि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का मान अपमान होता रहे। इसीलिए संसार में आपके पास तन है, मन है, धन है, जन है, इसी का मान अपमान होता है। आत्मा का कोई मान अपमान नहीं कर सकता। कोई नीचा दिखाता है तो आपको तन से, मन से, धन से या जन से नीचा दिखाता, तो आपको अपमान लगता है। और आपको तन से, मन से, धन से, जन से ऊंचा दिखाता है, तो आपको सम्मान लगता है कि मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है। ये सारा जो है मान अपमान, ये सारा शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार, भौतिक संसार से जुड़ा हुआ, जिसका मेरा कोई संबंध ही नहीं। मैं तो उसे प्रकाशित करने वाला साक्षी आत्मा हूं। तो वहां उसकी जो है समदृष्टि, असंगता बनी रहे। कि उसे ज्ञान है ना, बुद्धि में जागृत हो गया है कि ये सब असत है, अविद्या के कारण ये सब अहंकार से अपमान, सब वृत्तियां उत्पन्न हो रही। वो वृत्ति प्रवृत्ति तो होगी जब तक आप शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उपाधि है, नाम रूप गुण दोष। गुण है तो कोई सम्मान करेगा, दोष है तो अपमान करेगा, ये तो रहेगा। तो मान अपमान की प्रतीति वृत्ति और प्रवृत्ति के स्तर पे होती है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी उसका, अज्ञानी जो है अहंकार से उसका संग करता है, और आत्मज्ञानी है अहंकार रहित भगवतमय होने के कारण इस द्वंद्व का संग नहीं करता, असंग, अनासक्त रहता। उसके जीवन में भी सब होता है, ऐसा नहीं कि भाई आत्मज्ञानी हो गया तो उसे कोई द्वंद्व नहीं आएंगे। आएंगे, शरीर है, प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म है तो उसको आएंगे, सारे द्वंद्व आएंगे और जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मनुष्य व्यवहार में देखता है कि अरे मैंने इसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, तो ये मेरे प्रति बुराई क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है कि भाई इस जन्म में तो आपने नहीं, पिछले जन्म में कहीं कुछ किया होगा। तो बिना कर्म के फल परिस्थिति आती नहीं। मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वेद शास्त्र में कहा है
कि उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो अज्ञान से मनुष्य जन्म में है। मनुष्य जन्म अज्ञान से होता है। यदि तुम अज्ञान से मनुष्य जन्म ही न लेते तो तुम्हें कौन सा द्वंद्व मिलता। जब मैंने अज्ञान अविद्या उपाधि से मनुष्य जन्म लिया तो जन्म के साथ ही 24 तत्व भौतिक अध्यात्म दैव संसार प्रकट हो गया और फिर उसी में उलझ गए। तो फिर ये सारा शत्रु मित्र मान अपमान ठंडी गर्मी सुख दुख लगे रहते। अज्ञान के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा अहंकार हो, ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर मेरा है और ये संसार मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं और मेरा स्थूल सूक्ष्म शरीर में उपाधि में मैं पना अहंकार और ये तन मन धन जन भौतिक संसार अध्यात्म दैव मेरा है। ये सबसे बड़ी गलती है। गलती मतलब अज्ञान, अहंकार से उत्पन्न हुआ महाअज्ञान है कि ये मैं हूं। इसी के प्रभाव में फिर सारे द्वंद्व आते हैं। जब ये मैं हूं ही नहीं तो फिर मुझे द्वंद्व कहां से आए। तो मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मेरा भौतिक अध्यात्म दैव संसार से कोई संबंध नहीं है, मैं सच्चिदानंद पूर्ण आत्मा हूं। तो फिर मुझे कहां से मान अपमान द्वंद्व स्पर्श करें। इसीलिए वो आत्मज्ञान में स्थिति होने के बाद ही वो समत्व असंगता अनासक्ति आ जाती। जैसे पात्र के मान अपमान में कलाकार को कोई द्वंद्व नहीं होता, वो सम रहता है कि है पात्र जो मैं कर रहा हूं उसमें सारा सुख है दुख है मान है अपमान स्क्रिप्ट के अनुसार सब आता जाता रहता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी जानता है कि ये जो शरीर की संचित कर्म के फल स्वरूप जो स्क्रिप्ट है प्रारब्ध, वो प्रारब्ध के अनुसार ये सब द्वंद्व आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार संसार सबसे ज्यादा मोहित है ठंडी गर्मी और सुख दुख, इसको भगवान ने यहाँ दिया। ठंडी गर्मी तो बाहर है, ऋतुओं के अनुसार होती रहती, और सुख दुख है हमारे अंदर अंतकरण की वासना कामना संस्कार के अनुसार सुख दुख उत्पन्न होते। बाहर कोई संसार में विषय में सुख दुख नहीं है। हाँ ठंडी गर्मी बाहर है ऋतु के अनुसार, लेकिन सुख दुख हमारे अंदर हमारे संचित संस्कार के अनुसार सुख दुख बना रहता है। यही कहा कि सर्दी और गर्मी में सम रहता, ठंडी और गर्मी ये तो बाह्य परिस्थिति है और ये सुख दुख आंतरिक भीतर मन की स्थिति है वृत्ति। अब ये जो सारा भीतर बाहर द्वंद्व चलता रहता है, लेकिन उसमें विवेक करना है। बाहर जो द्वंद्व है वो प्रकृति का है और भीतर जो है वो हमारे संचित संस्कार के द्वंद्व है। जैसे बाहर का ले लो ठंडी गर्मी,
तो ये प्रकृति में होता रहता है। एक ऋतु आई, दूसरी ऋतु गई। मानो कि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु जाएगी तो फिर वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु जाएगी तो शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु जाएगी तो हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत ऋतु जाएगी तो शिशिर ऋतु आएगी, शिशिर ऋतु जाएगी तो वसंत ऋतु आएगी। ये हमारा ऋतु चक्र चलता रहता। जैसे रात दिन चक्र है, ऐसे ही ये ऋतु चक्र भी है। वो काल के द्वारा होता है, काल के अधीन है। अब ऋतु चक्र में जब ऋतु बदलती है तो ठंडी आती है, ऋतु बदलती है तो उष्णता गर्मी आती है। ठंडी के काल में मनुष्य की ये निरंतर शिकायत होती कि ठंडी क्यों है और गर्मी क्यों नहीं है। अरे भाई, ठंडी है, गर्मी नहीं है, बस ऋतु है। और गर्मी के काल में गर्मी क्यों है, ठंडी क्यों नहीं है, ठंडी क्यों नहीं। तो जब ठंड पड़े तब ठंड का आनंद लो, जब गर्मी पड़े तब गर्मी का आनंद, यानी मौज लो। ठंडी की भी मौज है और गर्मी की भी मौज। लेकिन नहीं, मन मानेगा, शरीर जो है सहन नहीं करेगा। तुरंत ठंडी है तो फिर वो हीटर चालू करो, और गर्मी है तो एसी चालू करो। ये चलता रहे। अब ये द्वंद्व तो है। आत्मज्ञानी को यहाँ न तो ठंड है या गर्मी है, उसे कोई परेशान, दोनों की मस्ती। प्रकृति का है ऋतु काल प्रकृति में, और वह निरंतर चलता रहे। तो ऋतु काल में ऋतु के अनुसार प्रकृति का खेल चल रहा है। बाहर है, हमारे काबू में तो है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो है बाहर है, प्रकृति में है, तो उसे वैसे ही स्वीकार करता, सहन करता है, साक्षी रूप से जानता है कि ये खेल चल रहा है। तो बिना किसी प्रतिकार के, प्रतिशोध के, बिना किसी कामना इच्छा के वह सहन करता है, मजा लेता है। सहन करने की बात नहीं। ठंडी है तो ठंडी की मजा लेता है, गर्मी है तो गर्मी की मजा लेता है। और इसी प्रकार बिना किसी प्रयत्न के सुख दुख भी प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। जब आपको अनुकूल देश काल विषय आते हैं तो अनुकूलता में आपको सुखात्मक वृत्ति अंतःकरण में, जब प्रतिकूल देश काल विषय आते हैं तो आपको दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये चलता रहता। तो इस प्रकार द्वंद्व तो चलते ही रहे। त्रिगुणी प्रकृति से अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुखों की प्राप्ति मरते दम तक होती ही रहेगी। प्रारब्ध अनुसार जिस समय प्रकृति से हमें सुख की प्राप्ति, उस समय सुख का मजा लो, और जिस समय दुख की प्राप्ति होती है उस समय दुख का मजा लो। जिस समय ठंडी की प्राप्ति होती है ठंडी का मजा लो, जिस समय गर्मी की प्राप्ति गर्मी का मजा लो। सर्दी के काल में सर्दी और गर्मी के काल में गर्मी, ये समत्व है। दोनों का अपना मजा है, वो आनंद है। लेकिन स्वीकार ही नहीं करता मन। अरे इतनी गर्मी है, एसी चालू करो, पंखा करो, स्वीकार ही नहीं। मानो के बुखार आ जाए,
तो फिर मन माने, अरे बुखार आ गया, 3 डिग्री था, अरे हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ, बुखार आ गया, अरे मेरा आज सारा काम धंधा चौपट, अब बुखार चढ़ गया, सुबह तो अभी ऑफिस काम धंधा सब, अरे भाई बुखार आया तो इतना परेशान क्यों, आराम करने का मौका मिला, बुखार के दुख के अंदर उस आराम की मजा लो कि चलो भगवान चाहता है, प्रारब्ध है, आज आराम करेंगे, आराम से बुखार का आनंद ले। तो सुख के अंदर भी जो मजा लेता है, दुख के अंदर भी जो मजा लेता है, वो समत्व है, प्रतिकार नहीं करता, प्रतिशोध नहीं करता, उसके विरोध नहीं करता और उसमें विचलित नहीं होता। जो जैसा है प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर की ऐसी मर्जी है, उसे वो सहर्ष स्वीकार करता है, उसी को सम रहने का। भाई ईश्वर की ऐसी मर्जी है, मेरा ऐसा प्रारब्ध है और ये बदलता रहेगा, कुछ कोई नित्य तो है ही नहीं, सारे द्वंद्व, कोई शाश्वत तो हमेशा आजीवन रहने वाले, बस आया और गया, कभी सुख आया कभी दुख आया, ठंडी आई गर्मी आई, मान आया अपमान, ये तो आने जाने ट्रैफिक है। तो उस किसी का संग नहीं करता, असंग, वो असंग सब में क्यों रहता है, ये कह रहे हैं भगवान कि संग विवर्जित, संग यानी राग आसक्ति, मोह कहो ममत्व कहो, सब पर्यायवाची, संग वर्जित ने का विवर विशेष रूप से वह भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय के साथ संग नहीं करता, संग होता है भगवान पहले के, लेकिन वो असंग रहता है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना पहले कि जिस विषय को हम समझते हैं कि वो हमारे अनुकूल है, अनुकूल विषय, अनुकूल अनुभव विषय के कारण उस विषय का हम मन में चिंतन, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, तो अंतःकरण में मन में उस अनुकूल विषय का चिंतन करते हैं। अरे आज तो भंडारा था और कितनी बढ़िया खीर थी, काजू बादाम किशमिश केसर, अरे वाह, उसका चिंतन हो, खा लिया है, खाने के बाद भी चिंतन होता है, फिर कहते भी अरे आज तो बहुत बढ़िया, हो ना, अरे आज तो बहुत, यहाँ तो खीर, ये सब चिंतन चलता है, प्रचार भी चलता है, अरे भाई खा लिया तो खा लिया, चर्चा होती, कलकत्ते गए थे तो कलकत्ते के रसगुल्ले, तो उसी का चिंतन होता, कलकत्ता में फिर जाएंगे उसको कहेंगे अरे तू कलकत्ता जा रहे रसगुल्ले खाना, चिंतन प्रचार भी होता है। और फिर वहां दिल्ली गए तो चांदनी चौक का चिंतन हो, चाट पानी पूरी पकौड़े चौक, मुंबई चले, अरे मुंबई गया, चौपाटी में जाना, भेल पूरी आइसक्रीम जरूर खाना, चिंतन प्रचार प्रसार, तो मुंबई में अपना काम छोड़कर भी वो जाएगा। ये संसार में लोग इसी प्रकार सब बाजार चलती रहती, प्रोडक्ट मार्केट, तो लोग ही प्रचार ज्यादा करते हैं कि अच्छी लगी, तो उसका चिंतन तो स्वयं करता है लेकिन प्रचार भी करता है, ये बहुत अच्छा है, लेना लेना करना। और जो विषय हमें अच्छा नहीं लगा तो उसका तिरस्कार त्याग भी करता है। किसी ने हमारा
अपमान कर दिया, अपशब्द बोल दिया, तो मन चिंता, अरे उसने मुझे इसे अपशब्द कह दिए, तो पूरा दिन मन में चिंतन होता है, इसने मुझे ये अपशब्द क्यों कहे, मेरा ऐसा अपमान क्यों किया, क्या बात है। मैं उसे उस समय भी जवाब दे देता, लेकिन नहीं दिया। मैं नहीं दे, चुप हो गया, क्योंकि बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन चिंतन हो रहा है कि अब क्या क्या करें, मेरा अपमान कर दिया। मन चिंतन करता रहे, सतत चिंतन चल रहा है अंतःकरण में कि उसने मुझे अपशब्द कह दिए, उसने मुझे गधा क्यों कहा, मैं गधा तो हूं नहीं, मनुष्य हूं, फिर भी मुझे गधा कह दिया। तो दुख होता है, कष्ट होता है। वैसे ही भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो सुख देता है, अनुकूल है, तो उसका भी चिंतन होता है। इसी को संग कहते हैं। भोगने के पहले भी चिंतन होता है, भोगने के बाद भी चिंतन होता है, संग हो, इसी को संग कहा। बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत खराब है, ये ठीक है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो सारा मन में दिन भर चिंतन चलता रहे, इसी को संग कहते। वो किसी भी विषय का संग नहीं करते, संग विवर्जित, जो जैसा है सो वैसा है। भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय, संग रहित, असंग, सम बने रहे। भाई दुर्गंध आ रही है तो फिर उससे भागने की कोशिश, भाई वृत्ति है मन में, और दुर्गंध हट जाए इसके लिए फिर परेशान हो, अरे भाई दुर्गंध है, गटर है, गटर चली गई, सुगंध आ गई, गुलाब फूल की दुकान आ गई, तो सुगंध आ गई। अब वो टिकेगी तो नहीं, वो दुकान चली गई, सुगंध फूल की भी चली गई, तो गटर आएगी, फूल की दुकान आएगी, वृत्ति तो होती रहेगी। इसीलिए वह किसी भी वृत्ति में राग द्वेष नहीं करता, अरे कितनी बढ़िया सुगंध है, बनी रहे, ये दुर्गंध है ना ना मुझे नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करता। भाई दुर्गंध है तो दुर्गंध है, सुगंध है, दुर्गंध को द्वेष नहीं करता, सुगंध में राग नहीं करता। ये द्वंद्व वृत्ति जीवन में आती जाती रहेगी, तो उसमें वह राग द्वेष पूर्वक उसका संग नहीं कर, संग विवर्जित। विवर्जित का मतलब है कि किसी भी विषय में राग द्वेष से संग नहीं करता। सारा अनुभव होता है, सारे द्वंद्व आते जाते रहते, लेकिन वह विषय ऐसा ही हो और ऐसा ना हो, इस प्रकार का राग द्वेषात्मक संग नहीं बनता। मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूं वैसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई तुमने क्या ठेका लेके रखा, प्रकृति है, संसार है, सभी जीव है, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार चलते। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं वैसे ही सब व्यवहार हो, और जो मैं नहीं चाहता उस तरह व्यवहार नहीं करना है। तो भाई सब लोग मुझे अच्छा ही कहे, ये तो संग हो गया ना, राग। तब किसी ने बुरा कहा तो बुरा लगता है, सब कोई मुझे अच्छा कहे, यदि संग नहीं है तो किसी ने बुरा कहने पर भी बुरा नहीं लगेगा। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में मिठाई भी बनती है, नमकीन भी बनता है, खट्टा मीठा सब प्रकार के व्यंजन। भोजन का स्वाद इसी से बढ़ता है कि सब तरह के व्यंजन है। अब भोजन में खाली मिठाई हो तो
कितनी मिठाई खाओगे। ऐसे ही संसार में ये सारा द्वंद्व जो है चलता रहे। कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, ये तो चलता ही रहे। भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी भी प्रशंसा और निंदा हो। अरे भगवान है, राम है, कृष्ण है, पुरुषोत्तम भगवान, तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं तो भी हम किस खेत की मूली। ये तो रहेगा। और निंदा किसकी हो रही है, प्रशंसा किसकी हो रही है? ये स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि की या भौतिक अध्यात्म दैव विषय की? स्थूल सूक्ष्म शरीर की ही निंदा स्तुति होती, वेद शास्त्र कहते हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? स्थूल सूक्ष्म शरीर की कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं। संग विवर्जित, यानी वो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों से असंग अनासक्त रहता है, वही संग विवर्जित। असंग अनासक्त, अरे ये शरीर है, उसका खेल, उसका प्रारब्ध है। इसीलिए यहाँ भगवान ने विशेष संग विवर्जित, वर्जित नहीं कहा, क्योंकि ये संसार में सबसे बड़ी समस्या मानव जाति की अपनी स्वयं बनाए हुए अपने राग द्वेष। सब में राग द्वेष भिन्न भिन्न होते हैं, और अपने संस्कार से, अपनी कामना, अपने कर्म, अपनी वासना से बनाए। और ये राग द्वेष ही सबसे बड़ा संग है, और उसी के कारण मनुष्य अपने अपने द्वंद्वों से मोहित रहते हैं। विवेक विचार करे तो पता चलता है कि असंग होकर जो दृढ़ होता है, उसे ये राग द्वेष रहित संसार को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, जैसा है वैसा। अर्थात यहाँ असंगता का महत्व है। अपने शरीर की असंगता और संसार में असंग होकर व्यवहार। और यहाँ स्पष्ट हो गया कि जिसका ये विवेक जागृत हो गया, आत्म स्वरूप में स्थिति हो गई, तो वह उसमें असंगता ही उसे सारे संसार के द्वंद्वों से उपराम कर देती है। तो अपने आप असंगता आ जाती। विवेक विचार करने पर, जब अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, फिर विषय आने पर भी हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न नहीं हो। पहले अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि आप राग द्वेष से रहित होकर विषयों के साथ व्यवहार करने लगते हो तो असंगता आ जाती, आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त हो, ज्ञान निष्ठा। इसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं, आत्मज्ञान निष्ठा। पहले साधना करनी पड़ती है, फिर सहज हो जाती। तो ये असंगता जो है सम, ये साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी। जो मनुष्य इस प्रकार असंग हो जाता है, वो अपने परमानंद का आनंद निरंतर लेता है। तो इस प्रकार ये जो है भगवान ने आत्मज्ञानी की असंगता, समता का निरूपण किया। अब आगे और भी द्वंद्व की बात कह रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। फिर कहा निंदा स्तुति में जो सम है, मौनी मननशील है,
भगवत चिंतन आत्मचिंतन में स्थित, ये न के न चितस, प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थितियां आती जाती है, शरीर का निर्वाह, संसार का निर्वाह होता है, उससे संतुष्ट, व्यष्टि समष्टि संसार से संतुष्ट है, संसार का व्यवहार भी चलता है, शरीर का निर्वाह भी हो। अनिकेत, किसी स्थान में उसकी ममता आसक्ति नहीं है। और स्थिर मति, भगवत में दृढ़ बुद्धि जिसकी हो चुकी है, यानी भगवत बुद्धि, स्थिर मति, वह मनुष्य भगवान कहते मुझे प्रिय है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये भगवान यहाँ जो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त है, उसका जीवन चरित्र व्यवहार संसार में कैसे रहता है द्वंद्वों के बीच में, ये कहा। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। सम शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र और किसी के नहीं, अपने बना अपने कर्मों का ही बना हुआ शत्रु मित्र, उसमें वो असंग रहता है, समत्व। मान अपमान, ये भी संसार में मनुष्य के जो है देश काल विषय परिस्थिति के अनुसार उसमें वह असंग रहता है। और मान अपमान किसका हो रहा है? स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व प्रकृति माया का खेल है। प्रकृति का मान अपमान करती है, आत्मा में कोई मान अपमान नहीं। और शीतोष्ण, ठंडी गर्मी, सुख दुख, सारे द्वंद्वों में सम है। और संग विवर्जित, राग द्वेष रहित, जो भी आया और गया, आया सो आया, गया सो गया, वह आसक्ति से रहित रहता, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जो है जैसा है वैसा आता है और जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, जब ये एकादशी या ऐसा कोई व्रत होता है तभी घर में सभी लोग तो नहीं करते, मगर
घर में 2 प्रकार के भोजन बनते हैं, तो भगवान को हम रोज भोग लगाते हैं, तो क्या एकादशी का ही भोग लगाना है कि वो नॉर्मल जो खाना बनता है उसका भोग लगाना होता है? देखो, भगवान के लिए एकादशी का व्रत है तो भगवान धर्म के अनुसार उस दिन अधर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान को भी एकादशी का ही भोग, क्योंकि वो भगवान को एकादशी के दिन आप दाल सब्जी रोटी चढ़ाओगे तो वो अधर्म हो जाए। इसीलिए धर्म की निष्ठा रखते हुए एकादशी के दिन केवल जो फलाहार है वही भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, ये समझ लेना। क्योंकि धर्म और अधर्म का विवेक, भगवान को धर्म चढ़ता है, अधर्म नहीं चढ़ता। इसीलिए हर परिस्थिति में देखो, जो भी भगवान को चढ़ा रहे उसमें धर्म है, धर्म की मर्यादा है, परंपरा है, तो भगवान को प्रसन्न कर। धर्म नहीं है, परंपरा नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो वो भगवान को चढ़ाना उचित नहीं है, वो अधर्म होता। अरे लोग प्याज की सब्जी चटनी बनाते हैं एकादशी के दिन, तो भगवान को भोग नहीं लग सकता, अधर्म है, पाप है। एक तो एकादशी नहीं करना वही अधर्म है, पाप है, महापाप है। और उसमें फिर दाल सब्जी रपटी एकादशी, यानी भगवान के, ईश्वर के, प्रकृति के आदेश के विरुद्ध अहंकार से रावण की तरह अपने को अधर्म के द्वारा सिद्ध करना कि मैं भी तो अपने करता हूं अधर्म, तुम धर्म करते हो तो हम अधर्म कर। वो अधर्मियों को कभी महत्व नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करो, तिरस्कार करो, अनादर करो, त्याग करो। यदि आपके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अधर्म को कभी सहयोग नहीं करना चाहिए, असहयोग, असहकार, गांधी जी ने जो कहा ना, असहयोग आंदोलन है। ये अधर्मी लोग आज तो इतने फले फूले हैं कि वो समझते हम ही सब, उनका असहयोग करना, असहकार करना, तिरस्कार, बहिष्कार करना चाहिए। कब तक इसको झेलेंगे? इसलिए जो भी है धर्मात्मा है, उसे कभी अधर्म का स्वीकार नहीं करना चाहिए और उनका विरोध करना, सविनय विरोध करना, सहयोग भी नहीं करना चाहिए, तो आप भी अधर्म में आ गए। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक। ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई तो हर समय भीतर बाहर, घर में और अपने मन भी, आपके मन में भी चलती रहे। खिचड़ी पकाना नहीं, कभी खिचड़ी मत पकाओ, ये खिचड़ी वाली बात, खिचड़ी मत पकाओ। या धर्म अधर्म का त्याग करो, धर्म को धारण करो और उसके पक्ष में खड़े रहो। कौरव पांडव सेना रहेगी, आप किस पक्ष में खड़े हो, बीच में मत लटको। तो अपने धर्म के सेना, धर्म के पक्ष में, जहां भगवान है वहां खड़े रहो और लड़ो। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं हो। तो समझ में आया? हाँ स्वामी जी, उसके लिए आत्मबल चाहिए ना? हाँ, आत्मबल और अपना दृढ़ भगवत निष्ठा। हम्म। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इतने साल यहाँ, जिसको जो यहाँ आश्रम में, कल भी यहाँ आश्रम में शाम को प्याज की सब्जी बनी थी। अब बोलो आश्रम वाले, वो महात्मा है वो, अब एकादशी है, कुछ व्रत, खीर भी बनी थी, सामा चावल की खीर, तो मैंने शाम को सामा चावल की खीर ली। अब वो प्याज वाली सब्जी आज एकादशी की, वो अधर्म है, उसका हमें क्या स्वीकार नहीं कर, विरोध भी करना है, कि कहना भी, उसको मैं कहता हूँ ये अधर्म है, फिर भी करता है। तो ऐसा है। और महाराज, स्वामी जी, ये
और एकादशी के दिन अन्नदान भी नहीं देना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, एकादशी के दिन फल दान देते हैं, फल दे, फलाहार दे, दक्षिणा दे सकते हैं, फलाहार करा सकते हैं, भोजन नहीं करा सकते। हम्म। तो हाँ वो स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मोहन, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, अंजलि जोशी। तो आज का दिन मंगलमय हो, सब भगवतमय धर्म करे और अपना और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम आज नमो का दिव्य नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।